हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ बूजो कि बूजो क्या है। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें भगवान जी का नाम लेना चाहिए। सो फॉर दैट ओम श्री गणेशाय नमः। और सरस्वती माता की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ें समझें और सारी चीज़ों को समझ के अपने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है? सो वेलकम टू बूजो वेयर बायोलॉजी बिकम्स ईजी, जहाँ पे आप बायोलॉजी तो पढ़ेंगे बट थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि बायोलॉजी में बहुत याद करने को होता है, या इट इज़ याद करने को होता है, बट अगर हम उसको समझें ना तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि याद करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। याद तो करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलना है, याद तो करना पड़ता है, बट अगर आप टर्मिनोलॉजी ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, और क्या है कि बायोलॉजी में ना बहुत सारी चीज़ें लिविंग थिंग से रिलेटेड है, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है ना। नॉन लिविंग पढ़ना ही पड़ता है, जब लिविंग है तो नॉन लिविंग भी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी चीज़ें जब विजुअली हमें देखने को मिलती हैं, जैसे आप वीडियो, कोई भी गाना हमें इजीली याद हो जाता है, राइट। कोई भी चीज़ें हमें इजीली मतलब जैसे मूवी वगैरह कोई भी याद रहती है, तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा विजुअल चीज़ों को देखेंगे बायोलॉजी में, डायग्राम्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं भी आप लोगों को कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में चीज़ें दूँ। So with the blessings of God and my parents, I welcome you all to beautiful journey of learning biology together. So इस बुजुर्ग के अंदर हम लोग क्लास 12th, 10th, 9th, 11th के बारे में पढ़ेंगे मतलब कि 9th, 10th, 11th, 12th के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनको डील करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से मतलब आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है। दूसरा, अगर हम 6th to 8th की बात करते हैं तो 6th to 8th विल बी ऑन डिमांड, मतलब किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क कि मैम इस कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तब उसके बाद मतलब तब हम उसको ट्राई करेंगे। अदरवाइज इधर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर मिलेंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है बायोलॉजी में, इट इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स, कि डायग्राम्स कैसे बनाना है, इजी मेथड क्या है मैम, क्या और कैसे लेबलिंग करनी है। हाँ, लेबलिंग का भी एक तरीका होता है ना, क्योंकि लेबलिंग बच्चे कभी इधर उधर ऐसे ऐसे कर देते हैं, पर लेबलिंग का एक तरीका है कि आप लोगों को लेबलिंग भी एक पैटर्न में करनी होती है, तब और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, बोर्ड में लिखना कैसे है, कितने नंबर में कितना लिखना है, कितने नंबर में कितना लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम्स में अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ और लेबलिंग नहीं करता तो सिर्फ डायग्राम में कितने मार्क्स मिलेंगे, लेबलिंग भी करता हूँ डायग्राम भी बनाता हूँ, डायग्राम अच्छा नहीं बनाता तो कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो आप लोगों का आगे भी बहुत कुछ अच्छा है। क्यों? कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप दूसरों को भी तो नॉलेज दे सकते हो ना, कि हाँ देखो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जब बायोलॉजी के बारे में आप, क्यों बायोलॉजी को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हाँ एज अ सब्जेक्ट, नो, आप इसको ऐसे पढ़िए कि जैसे ये आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी इंसान को अपने बारे में इंटरेस्ट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप अपने बारे में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें अल्टीमेटली अच्छी लगने लगती है। तो बायोलॉजी भी सेम यही चीज़ है कि अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे को लेकर सोचेंगे कि हाँ मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो शायद आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर इन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट मैं कौन हूँ ये भी तो आपको पता होना चाहिए, मेरे बारे में भी तो थोड़ा पता होना चाहिए। चलो चलते हैं। सो वेलकम टू वैशाली प्रजापति। सो हियर आई एम योर बायोलॉजी टीचर। मेरा 5 साल का मतलब 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 5 साल तो है ही, बट शुरू में जब आफ्टर 12th मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया था। बट हाँ, जो टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा इट इज़ ऑफ 5 इयर्स, राइट। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यानी कि मैंने बीएससी करी हुई है, एमएससी करी हुई है,
स्पेशलाइजेशन है मेरा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि इंसेक्ट की स्टडी करना। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मेरा बीएड भी कंप्लीट है एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, एंड आई हैव क्वालिफाइड GATE Excel 2024. So here is my short introduction. I hope you all like it. Next, introduction to Buzo. Actually, Buzo क्या है, Buzo बना कैसे है? Buzo बना ऐसे है कि मैम को बायोलॉजी बहुत पसंद है। मैम को बायोलॉजी पसंद है, ठीक है, मैम को बायोलॉजी पसंद है, लेकिन बायोलॉजी क्यों पसंद है? अब मैम को क्यों पसंद है तो मैम भी तो आपको रीज़न देंगी, तो आपको मेरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, मुझे कैसे बायोलॉजी पसंद आई और आप लोगों को मैं कैसे पसंद करवा सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा भाई? इसमें आप लोगों को बूजो के बारे में अगर जानना है आपको तो बूजो के बारे में पता भी होना चाहिए। तो बूजो मीन्स बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी। मैंने बनाया ही इसीलिए है, बू एंड जो, तो इनसे मिलके बनता है बूजो। सो हियर यू विल कम टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूजो। नेक्स्ट, बूजो में आप लोगों को 9th का, 10th का, 11th का एंड 12th का बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी का ही तो चैनल है, तो बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। हाँ, एक्चुअली बायोलॉजी में थोड़ा सा हार्ड वर्क इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। पर हम टेंशन ना लीजिए कि हम याद करने पर सारी प्रोसेस नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मतलब मैं चीज़ों को रिपीट करूँगी, और रिपीट करने से ज़्यादा याद रहता है। ठीक है एवरीवन, कि रिपीट करने से ज़्यादा याद रहता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रिपीट यानी कि अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सो हाउ वी विल प्रोसीड, यानी कि बूजो में हम लोग कैसे चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा मंथली स्केड्यूल रहेगा। मंथली यानी कि सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करती हूँ, तो फर्स्ट मंथ में जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा वो 10th का होगा। ठीक है मैम, कैसे क्लासेस चलेंगी? तो मंथ में आपके पर वीक, राइट, पर वीक आपके 3 क्लासेस होंगे। कितने क्लासेस होंगे? 3 क्लासेस। और जो 3 क्लासेस होंगे, पहला मंडे, दूसरा थर्सडे एंड थर्ड वन इज ऑन संडे। ठीक है, ये फर्स्ट मंथ का प्लान रहेगा हमारा ऐसा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 12th क्लास, सेकेंड मंथ में आपका 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? 12th क्लास। बट 12th के साथ में एक क्लास जो होगा, यानी कि पर वीक आपका एक क्लास जो होगा वो 10th का भी होगा। तो आप समझ गए, पर वीक आपके एक 12th और 10th ऐसे आपके क्लासेस चलेंगे। ठीक है, फिर थर्ड मंथ में आ जाएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, इसलिए थोड़ा स्लो चलेगा। थर्ड मंथ जो है आपका, फिर हम 9th और 11th के भी क्लासेस क्या हो जाएंगे? ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ? 10th और 12th के साथ। चीज़ें हम लोग बहुत इजीली पढ़ेंगे, लाइक डायग्राम्स, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और थोड़ा टेस्ट भी करेंगे कि हमने पढ़ा क्या है। आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ना प्लानर बता देती हूँ। प्लानर मतलब कि आप लोगों का प्लान क्या है, मतलब मेरा प्लान क्या है कि आप लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहला हमारा वीक 1 फाउंडेशन वीक कहलाया जाएगा, जो कि क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस के लिए होगा। ये पूरा 1 महीने का स्ट्रक्चर प्लान है।
पहले सबसे पहले मंडे को क्लास होगी, उसमें आप इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको लाइफ प्रोसेसेस का, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, क्या क्या डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, फिर छोटा सा फ्लो चार्ट, राइट। आफ्टर दिस थर्सडे को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या उसका एक इक्वेशन है, क्या रॉ मटेरियल्स हैं, क्या रोल है, क्लोरोफिल का क्या स्टोमेटा का डायग्राम है। फिर छोटा सा माइंड मैप देंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वीक ह्यूमन प्रोसेसेस। ह्यूमन प्रोसेसेस यानी कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो ये तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, राइट। एलिमेंट्री कनाल, इंजेक्शन इजेक्शन, एंजाइम्स रोल इन पेनक्रियास वर्किंग। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एटीपी कॉन्सेप्ट। On Sunday, we will deal some label diagrams and some MCQs also. So this is all about 2 weeks. 2 weeks planner it is. Next, हाँ, I know that you will be like मैम हमसे भी शेयर कर दीजिएगा, तो I'll share. Okay. Next, थर्ड वीक थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन एंड रिमूवल की बात करेंगे, राइट। सर्कुलेशन एंड रिमूवल, जिसमें हम सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, यानी कि ब्लड की बात करने वाले हैं सीधे सीधे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर्कुलेशन, ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वाओ मज़ा आने वाला है। ब्लड के अंदर क्या क्या है मैम, अभी तक तो सुना ही था, प्लेटलेट्स गिर गई, ये होती क्या है पता चल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें और पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे को हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, ये क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि नेफ्रॉन और न्यूरॉन में डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो जाएगी। यूरिन फॉर्मेशन, कैसे बनता है यूरिन, अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, उसके बाद में फिर थोड़े सेशन रीजन, फिर थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे हर क्लास के चैप्टर को, ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट मंडे को वन शॉट एक्सप्लेनेशन मैम, वन शॉट तो मिलता है ना मैम, वन शॉट तो मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे मैम, कर लेंगे ना मैम, हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। लाइव टेस्ट करवा देंगे मैम, क्यों, लाइव टेस्ट ज़रूरी है ना, ज़रूरी है कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, जब तक आप कुछ करते हैं उसको अप्लाई ना करें तो रिजल्ट मिलना पॉसिबल है, आई डोंट थिंक सो। चलो भाई, ये तो था आपका 10th का प्लानर। नाउ वी आर मूविंग टू द 12th प्लानर, 12th क्लास प्लानर, ठीक है। अच्छा, ये आपका 12th क्लास का है, 12th क्लास, राइट, 12th क्लास 1 मंथ बायोलॉजी प्लानर। सबसे पहले वीक 1 में हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इधर 2 क्लासेस हैं इसकी जेनेटिक्स की। अगर मुझे लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो रह रहा है और कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी ऐड करूँगी। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी क्लास में अगर टॉपिक रहता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड ऑन होंगी ही होंगी। संडे मॉलिकुलर बेसिस, डोंट वरी, सारी चीज़ें डिटेल में ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे हैं या कुछ काफ़ी लोग ऐसे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको कोचिंग्स भी नहीं मिलते हैं, तो ये उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है कि उनको यहाँ पे किसी मतलब इतना अच्छे फॉर्मेट में उनको क्लासेस प्रोवाइड होने वाली हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, नेक्स्ट बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। फिर उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। बीटी क्रॉप्स नाम सुना होगा, जीएमओ वगैरह का, है ना। अगर अब तो सुन ही रहे होगे, अब तो क्या है, अब तो सबको पता ही है जीएमओ वगैरह। वीक 3 हम जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में करेंगे, मोस्ट एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट होता है ये बच्चों के लिए, लेकिन हाँ इसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है। उसके बाद में मंडे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले कुछ रिप्रोडक्शन का एक ना बेसिक रिप्रोडक्शन का एक है क्लास, उसको बेसिक रिप्रोडक्शन का वो मैं अरेंज, मतलब वो मैं आपके लिए कर दूंगी, इसमें नहीं है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि एसटीडीज 10th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। मंडे फिर वीक 4 में आ जाएंगे हम, इकोलॉजी एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड ह्यूमन हेल्थ। फिर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे इन्हीं सारे चैप्टर्स का जो हमने पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब का। सो हियर इट इज़ ऑल। ये था 2 मंथ का बायोलॉजी प्लानर, 2 मंथ का बूजू का प्लानर है।
फिर आगे आगे मैं ऐसे करके आप लोगों को बहुत सारे जो भी प्लानर्स होते जाएंगे वो आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी, आप लोगों को बताते जाऊँगी कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई वुड से कि आप लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए अगर आप बूजू के साथ सच में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो, है ना। एंड थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग उनकी लाइफ में आने वाला है। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।